एम आई ऑडिबल? स्क्रीन विजिबल है? कुछ टेक्निकल इशू था इसलिए मैं 2 मिनट लेट हो गया। चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग। सो थर्ड यूनिट हम लोग स्टार्ट कर चुके हैं। अच्छा, क्या पहले बताइए आवाज़ एकदम क्लियर है कि नहीं, क्योंकि मुझे बैड नेटवर्क दिखा रहा है। तो अगर आवाज़ एकदम क्लियर हो तो ये स्टार्ट करें। प्लीज़ रिप्लाई कर दीजिए, कोई डिस्टॉर्शन ना हो। सही है सब? ऑडिबल है? ओके, ठीक। चलो, तो थर्ड यूनिट हम लोग स्टार्ट कर चुके हैं। और थर्ड यूनिट से पहले मैं आपको बताऊं कि कुछ पीडीएफ और कुछ लिंक कल मैंने शेयर किए थे, तो वो आप लोग ज़रूर देखिए। केवल और केवल आपका बेनिफिट है उससे, किसी और का कोई बेनिफिट नहीं है ना। ऐसा कोई मतलब मेरे पास था, मुझे मिल गया था तो मैंने आपसे शेयर किया, क्योंकि नेक्स्ट ईयर आप लोग भी ड्राइव्स में बैठोगे तो आप अवेयर होने चाहिए, अदरवाइज सब कुछ बहुत नया नया होगा। एनक्यूटी का अगर पता नहीं मुझे कि आप लोग अप्लाई कर सकते हैं या नहीं। एनक्यूटी का भी मेरे पास है रखा हुआ कि उसमें भी कैसे क्वेश्चंस आते हैं और क्या कैटेगरी है क्वेश्चंस पूछने की, तो वो भी मैं शेयर कर दूंगा। ठीक है, कुछ क्वेश्चन भी शेयर करेंगे आप लोग के प्रैक्टिस के लिए और बाद में उसका आंसर करेंगे, तो वो भी आप लोग करते रहें। मतलब बिल्कुल एकेडमिक चीज़ों के लिए हम लोग नहीं परेशान रहें, थोड़ा सा इधर उधर भी हाथ पांव मारते रहना चाहिए, नहीं तो फिर प्लेसमेंट के टाइम बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाएगी। आप एकदम अनअवेयर रहेंगे तो 3 महीने में कोई कुछ ऐसा खिला नहीं दिया जाएगा कि आप एकदम तैयार हो जाएंगे। क्लियर है बात? चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग आज का। थर्ड यूनिट में हम लोग ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट क्या क्या कर चुके थे। फंक्शनल डिपेंडेंसी, आर्मस्ट्रांग रूल। आर्मस्ट्रांग रूल के बाद हमने क्लोजर फाइंड आउट करना सीख लिया था। क्लोजर के बाद हमने कल कुछ क्वेश्चंस कंप्यूट किए थे जहां पर हमने कैंडिडेट की फाइंड आउट करना देखा था, बट कल जो देखा था वो बहुत सिंपल था। कल जो देखा था वो बहुत सिंपल था, और उस केस में ये था कि अगर एक कैंडिडेट की मिलती है, एक कैंडिडेट की मिलती है तो नंबर ऑफ सुपर की कितनी होती है वो हम लोग कंप्यूट कर ले रहे थे। मतलब अगर केवल और केवल इसेंशियल इस भाई कल तुम लोगों की एक कंप्लेन आई है, और ये कंप्लेन एक्चुअली उसी सब्जेक्ट में नहीं है, बाकी सब्जेक्ट्स में भी है और बहुत फ्रिक्वेंट है। तो ये सारा डेटा एक बार में मिल जाएगा। बहुत सारे बच्चे ऐसा कर रहे हैं कि ज्वाइन करके लेफ्ट कर जा रहे हैं और फिर बाद में ज्वाइन कर रहे हैं क्लास खत्म होने से पहले, या ज्वाइन ही कर रहे हैं बिल्कुल क्लास खत्म होने से पहले। तो ये चीज़ तो बिल्कुल सही नहीं है। इतने क्या आप बिजी हो गए हैं, और आप जिन चीज़ों को इतना अवॉइड कर रहे हैं, जिन क्लासेस में आपने ऐसा काम किया है, वो क्लास आपकी बहुत इंपॉर्टेंट क्लासेस हैं। उनके बेस पे आप काफ़ी अच्छा सॉफ्ट स्किल वगैरह की क्लासेस हैं। और सॉफ्ट स्किल है क्या, हम लोग की क्लास में भी ऐसा हो रहा है कि बच्चे एकदम 2-4 मिनट पहले ज्वाइन कर रहे हैं। या तो अपने अंदर इतना पोटेंशियल हो कि हाँ सब कुछ कर लोगे तो चलो ठीक है बात, बट आप ऐसा मत करो। आप क्लास में रहना चाहिए आपको। बहुत गलत चीज़ है ये एक बार ये आदत डेवलप हो गई फिर तो गड़बड़ हो जाएगा। क्लास ही नहीं कर रहे हैं, क्लास खत्म होने के 3 या 4 मिनट पहले आ रहे हैं। कुछ लोग इतने ज़्यादा वो हो गए हैं कि पता ही नहीं चल रहा कि क्लास में है या नहीं। कोई रिप्लाई नहीं। अभी मैं 2-4 लोग के ऐसे नाम बताऊं जिन्होंने थ्रू आउट क्लास आज तक कोई रिप्लाई नहीं किया है। ये चीज़ें बहुत गंदी हैं, बहुत गलत हैं। आप लोग इसको ठीक करें। इंटरेक्टिव क्लास है तो थोड़ा रिप्लाई विप्लाई करते रहना चाहिए, क्या समझ में आ रहा है क्या नहीं आ रहा। और ये हैबिट तो बहुत ही गड़बड़ है, क्लास खत्म होने के 2-4 मिनट पहले क्लास ज्वाइन कर रहे हो। कल ग्रुप में शायद नेम भी शेयर हुआ था तुम लोग का। कितना ज़्यादा बेकार काम हो रहा है। चलिए फिलहाल हम लोग यहाँ तक कर लिए थे। हम लोगों ने जो क्वेश्चन डिस्कस किया था उसकी मैं बात कर रहा था। उसमें जब आप कैंडिडेट की पता कर लेते हो, देखो ये वाला क्वेश्चन की एक्चुअली मैं बात कर रहा हूँ कि अगर केवल इसेंशियल, अगर जो केवल इसेंशियल आपका एट्रीब्यूट था, केवल और केवल वो सफिशियंट है सबको फंक्शनली डिटरमाइन करने के लिए, तो हम लोग उस क्या बोलते थे, रेस्ट ऑफ जो एट्रीब्यूट बचते थे 2 की पावर n। 2 की पावर n मतलब बचे हुए, n मतलब नंबर बचे हुए एट्रीब्यूट जो इसेंशियल के अलावा है, उतने नंबर ऑफ सुपर की होता था। ठीक,
यहाँ तक हम लोगों ने डिस्कस कर लिया था। तो सिंपल हम लोगों ने कल कैंडिडेट डिस्कस किया था, जिसमें कि केवल इसेंशियल एट्रीब्यूट ही सफिशिएंट था फंक्शनली डिटरमाइन करने के लिए बाकी की पूरी टेबल को। यहाँ तक हम लोगों ने डिस्कस कर लिया था। अब उसके आगे बात करते हैं कि मान लीजिए आपका जो इसेंशियल एट्रीब्यूट है वो सफिशिएंट नहीं होता है। जो इसेंशियल एट्रीब्यूट है वो सफिशिएंट नहीं होता है क्या करने के लिए, बाकी की कीज को डिटरमाइन करने के लिए। तो उस केस में आपको क्या करना है वो बात हम लोग यहाँ पर डिस्कस करेंगे। आई थिंक इजी है, समझ में आ जाएगा, कोई इतना कॉम्प्लिकेटेड नहीं, बहुत आसान है। ठीक, जैसे एक एग्जांपल बताया भी था आपको कि डी का क्लोजर यहाँ पे हम लोगों ने फाइंड आउट किया था। देन वी हैव चेक्ड ए डी बी डी सी डी ई डी एफ डी, उसमें से 4 मिले थे, बाकी नहीं मिले थे। अब उस क्वेश्चन को डिटेल में करना हम लोग सीखेंगे, ठीक है, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एक्चुअली हम लोग जो नॉर्मलाइजेशन स्टार्ट किया है, तो नॉर्मलाइजेशन में भी फर्स्ट एनएफ आपको बता दिया था, 3 तरह की एनोमली बता दी थी, इंसर्शन, डिलीशन और अपडेट एनोमली, 3 एनोमली होती हैं। और उसके बाद 1 एनएफ स्टार्ट कर दिया था। और 1 एनएफ में बात करें तो मैंने आपको बताया था, चलो 1 एनएफ का रूल जल्दी से बताओ मुझे रिप्लाई करके कि 1 एनएफ का रूल क्या कहता है। व्हाट इज द फर्स्ट एनएफ? फर्स्ट एनएफ क्या कहता है, जल्दी बताइए। व्हाट इज फर्स्ट एनएफ? हेलो, ऑडिबल है? हाँ, ये सबसे ज्यादा सही टर्म ये होगा, कंटेन्स ओनली एटॉमिक वैल्यू। ये मत बोलो कि मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट नहीं होगा, क्योंकि मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट तो होता है, फिर उसको हम देखो ना डिकम्पोज करके किस तरह से लिखते हैं। तो ऐसा तो बोलेंगे नहीं कि मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट ही नहीं होता, मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट होता है, बट उसको प्राइमरी की के साथ रख के एक अलग टेबल बना देते हैं। हाँ, तो कंटेन्स ओनली एटॉमिक वैल्यूज। ठीक, कंटेन्स कंपोजिट वैल्यू, दीपक ये क्या लिख रहे हो? कंपोजिट नहीं बेटा, एटॉमिक वैल्यू। हाँ, देयर आर नो रिपीटिंग ग्रुप्स। अच्छा चलो ठीक है, ओके। तो अब हम लोग आगे क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। अच्छा देखिए, सेकंड एनएफ और थर्ड एनएफ आप पढ़ेंगे तो वहां पे आपको कैंडिडेट की वाला जो कंसेप्ट है वो बहुत क्लियर होना चाहिए। इसलिए हम लोग आज पहले वो क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे जो मैंने आपसे कल कहे थे कि कुछ क्वेश्चन हम लोग ऐसे करेंगे जिसमें केवल इसेंशियल एट्रीब्यूट सफिशिएंट नहीं है डिटरमाइन करने के लिए। तो आगे हम फर्दर उसमें कैसे एड ऑन करते हैं वो सारी चीजें आज हम लोग यहाँ पर देखेंगे। सो आप देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, एक एक क्वेश्चन लेके चलते हैं। आपको अगर दिख रहा हो, विजिबल होगा, हाँ जूम तो है। देखो, एक रिलेशन है आर जिसके अंदर 4, बहुत धीरे धीरे चलेंगे ताकि सबको समझ में आए। रिलेशन है आर और उसके अंदर ए बी सी डी 4 कॉलम है, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर मिस हो गया ना तो फिर आगे की चीजें समझ में नहीं आएंगी, सेकंड एनएफ थर्ड एनएफ। और आपको बहुत ज्यादा समझना है तो बीसी एनएफ तक आपको अच्छे समझना है, 4 एनएफ 5 एनएफ इंप्लीमेंट नहीं होता। आपसे कई बार पूछा भी जाता। अच्छा, अभी एक रिसेंट इंटरव्यू का क्वेश्चन बता रहा हूँ, जो बच्चे बहुत परेशान हो रहे थे, कई बच्चों ने डिस्कस किया कि क्या एक टेबल में एक से ज्यादा प्राइमरी की हो सकती है। तो आंसर है नहीं। आंसर तो है नहीं, क्योंकि एक टेबल में एक ही प्राइमरी की होगी। बट इफ यू वांट टू इंपोज सर्चिंग ऑन द बेसिस ऑफ डिफरेंट कॉलम्स, सो हम क्या करते हैं? सो आंसर इज इंडेक्स। मैंने आपको इंडेक्स पढ़ाया है और बताया है कि इंडेक्स से हम क्या करते हैं, इंडेक्स से हम सर्चिंग के लिए इंडेक्स अप्लाई करते हैं। सो आप एक टेबल में एक से ज्यादा इंडेक्स बना सकते हो, क्लियर है? तो आपको इंटरव्यूअर जो होता है वो फंसाने के लिए पूछता है कि अगर आपको सर्चिंग फास्ट करनी हो तो आपको 10 प्राइमरी की लेनी पड़ेगी। तो नहीं, ऐसा नहीं है। हम क्या कर सकते हैं, इंडेक्स क्रिएट कर सकते हैं। तो इंडेक्स हम चाहे कितने भी क्रिएट कर सकते हैं, क्लियर है बात? चलो, तो ये एक क्वेश्चन था। अच्छा, अब हम लोग क्योंकि एसक्यूएल पढ़ चुके हैं तो एसक्यूएल में कुछ ऐसी क्वेरीज हैं जो आप लोग जरूर देखिएगा, जैसे एनएथ सैलरी की क्वेरी, ये बहुत पूछा जाता है, ठीक है? तो और एक वो भी लिंक मैंने शेयर किया था जहां पर बहुत इंपॉर्टेंट क्वेरीज थी जो एसक्यूएल सर्वर वाली ऐसे लिखी थी, इंपॉर्टेंट एसक्यूएल सर्वर क्वेरीज, वो बहुत पूछी जाती। तो उस पर भी एक बार देख लेना, नहीं समझ में आया तो बताना। वैसे तो सब एक्सप्लेन्ड है तो समझ में आ ही गया होगा। ठीक, चलो, 4 कॉलम है, एक टेबल है। डिपेंडेंसी क्या दी हुई है? डिपेंडेंसी दी हुई है ए टू बी, बी टू सी और सी टू ए। तो सबसे पहले आंख बंद करके जो काम करना है वो आपको निकालना है क्या? आपको निकालना है इसेंशियल एट्रीब्यूट। इसेंशियल एट्रीब्यूट क्या है? डी। तो सबसे पहले आप क्या करो, डी का क्लोजर करके देखो कि क्या हमको मीट हो रहा है, मतलब सबका सब मिल रहा है। तो डी से कहां पहुंच सकते हैं? डी। अच्छा, मैंने एक बात और कि कई बार आप लोग कंफ्यूज जाते हैं कि कैसे पता करें कि यहाँ वाले सब यहाँ पे आ रहे हैं कि नहीं, मतलब कौन किसको डिटरमाइन कर रहा है। तो देखो, यहाँ मत देखो कि कौन कौन मिल गया, यहाँ देखो जो डिपेंडेंसी दी है। ए टू बी, क्या ए है यहाँ पर? नहीं, छोड़ दो। बी टू सी, बी है यहाँ पर, छोड़ दो। सी टू ए,
तो C2 है, यहाँ पे C भी नहीं है, छोड़ दो। नेक्स्ट, अब D से तो हमें कोई भी नहीं मिला, ध्यान से देखिएगा, D से हमें कोई नहीं मिला, तो मैंने आपसे क्या कहा था, अब बनेंगे कॉम्बिनेशन। कौन से कॉम्बिनेशन? इसेंशियल के साथ नॉन इसेंशियल के। तो पहला कॉम्बिनेशन क्या बना? A के साथ, देखो पहला कॉम्बिनेशन A के साथ बना AD, दूसरा क्या बना? BD, और तीसरा क्या बना? CD। अब जरा चेक करो कि क्या AD अपने आप में सफिशिएंट है। AD का क्लोजर निकालो, तो AD का क्लोजर अगर हम लोगों ने फाइंड आउट किया तो AD का क्लोजर क्या आ रहा है, जरा चेक कर लेते हैं। AD का क्लोजर आया A और D, और अब देखो मैंने आपसे कहा था ना, इसको मत देखो, यहाँ देखो A to B, तो A है यहाँ पर, हाँ तो B भी लिख दो। नेक्स्ट आ जाओ B to C, B है यहाँ पर, हाँ तो यहाँ पर C भी लिख दो। तो आपने देखा ABCD चारों मिल गए। इसी तरह D का क्लोजर भी कंप्यूट करेंगे तो उसमें भी हमको क्या मिल जाएगा? सब मिल जाएगा, A B C। CD का क्लोजर भी हम कंप्यूट करेंगे तो हमें क्या हो जाएगा? हमें सब मिल जाएगा। देखिए बात को ध्यान समझिए, CD क्लोजर में क्या आ जाएगा? CD आ जाएगा, और C से आ जाएगा A, और A से आ जाएगा B। तो हमने एक चीज देखी कि D अकेला, ध्यान से सुनो बेटा इस बात को, और क्वेश्चन हो दिमाग में तो पूछिएगा जरूर, कि D अकेला सफिशिएंट नहीं है फंक्शनली डिटरमाइन करने के लिए, इसलिए हमें क्या करना पड़ रहा है? इसलिए हमें डिफरेंट कॉम्बिनेशन बना के चेक करना पड़ रहा है। कॉम्बिनेशन का मतलब कि इसेंशियल को उठाएंगे और नॉन इसेंशियल के साथ एक एक करके चेक करेंगे। अच्छा देखो, अब यहाँ पर ये जो तीनों हमें कॉम्बिनेशन बनाए, मतलब टोटल 4 कॉलम थे, और 4 कॉलम के केस में हमने क्या किया? एक इसेंशियल हो गया, तो बाकी के 3 के साथ हमें क्या हुआ? एक एक करके कॉम्बिनेशन बन गया, तो टोटल 3 कॉम्बिनेशन यहाँ पे बने। अब यहाँ तो 3 के तीनों जो कॉम्बिनेशन बने वो आपके कैंडिडेट की हो गए, है ना? हो सकता था ऐसा कि इसमें से कोई एक कैंडिडेट की नहीं होता, तब के केस में क्या करेंगे, और तब वो क्या कैंडिडेट की बनेगा, ये चीज अभी हम लोग चेक कर लेंगे और आपको समझ में आ जाएगी। आइए मूव करते हैं नेक्स्ट एग्जांपल पे। जिसको कहीं पे कोई डाउट हो तो प्लीज वो तुरंत मैसेज करेगा, मुझे लग रहा है आपको आ रहा है, इसलिए मैं बात नहीं कर रहा हूँ इसके ऊपर, ठीक। नेक्स्ट आओ, चलो इसको मैं यहाँ से भी नीचे करता हूँ। भाई ये आपको दिया हुआ है एक और उसका फंक्शनल डिपेंडेंसी AB टू CD और D2 है। अब जल्दी से अगर हमने यहाँ पर देखा तो हमारे पास जो फंक्शनल डिपेंडेंसी सॉरी इसेंशियल एट्रीब्यूट हुआ वो क्या हुआ? राइट हैंड साइड पे कौन नहीं है? B का क्लोजर निकाला। B का क्लोजर निकालने पे हमने क्या देखा कि B का क्लोजर अगर आप फाइंड आउट करते हो तो आपको केवल B मिलता है। देखो यहाँ पर भाई AB से हो रहा है, यहाँ AB है ही नहीं, यहाँ D से हो रहा है, यहाँ D है ही नहीं, तो B के क्लोजर में क्या मिला? केवल और केवल B मिला, ठीक। तो B के क्लोजर में अगर B मिला तो इसके बाद आपको क्या काम करना है? इसके बाद जो बाकी के हैं उनके आपको कॉम्बिनेशन बना के चेक करने हैं। तो एक कॉम्बिनेशन क्या बन जाएगा? एक कॉम्बिनेशन आपका बन जाएगा AB, अगला कॉम्बिनेशन क्या बनेगा? B के साथ CB, और अगला क्या बनेगा? DB। 3 कॉम्बिनेशन बने। अब क्या करना है? अब कुछ नहीं करना, अब इन तीनों का आपको चेक करना है क्लोजर कंप्यूट करके। तो AB का क्लोजर देखो यहाँ पर कंप्यूट किया गया है, AB का क्लोजर ABCD है, मिल गया, ठीक। इसी तरीके से अगला देखो, BC को रुक जा रहे हैं, एक सेकेंड बेटा। हाँ, AB का क्लोजर हमने किया, तो AB का क्लोजर क्या हुआ? AB का क्लोजर आपको मिला ABCD, मतलब AB एक कैंडिडेट की हो गई, AB एक कैंडिडेट की हो गई। अच्छा, BC का कंप्यूट किए तो BC का क्या मिल रहा है? BC से मिला केवल BC। अब यहाँ पर देखो AB है, ABCD मिल रहा है, तो A है, यहाँ पे है ही नहीं, वरना CD लिख देते। यहाँ पर D से A मिल रहा है, यहाँ D है ही नहीं, इसलिए यहाँ पर D है ही नहीं, इसलिए यहाँ पर A भी नहीं लिख पा रहे हैं। तो BC हमारा कैंडिडेट की नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? क्योंकि इससे हम लोग सबको डिटरमाइन नहीं कर पा रहे हैं, इससे हम लोग फंक्शनली डिटरमाइन नहीं कर पा रहे हैं सबको। नेक्स्ट आ जाइए, DB के केस की बात करें भाई, 3 कॉम्बिनेशन थे AB, BC और DB। तो DB का हम लोग चेक करते हैं। DB का जब चेक करेंगे तो क्या आ जाएगा? DB तो आ ही गया। अब D से क्या मिल रहा है? A मिल गया, और AB से क्या मिल रहा था? CD मिल गया, तो C आ गया। तो आपने देखा कि AB और DB, ध्यान से सुनना बेटा, AB और DB ये दोनों तो इसके कैंडिडेट के हुए, बट BC नहीं हुआ। अब जो मैं बताना चाह रहा हूँ वो ये इंपॉर्टेंट, सबसे इंपॉर्टेंट है, ये एकदम बेस क्वेश्चन है, बट आपको समझ में यहाँ से आ जाएंगी चीजें। अब जब आपको BC मिल गया, BC नहीं मिला कैंडिडेट की, कौन कौन मिल गया? AB मिल गया और DB मिल गया। तो BC नहीं मिलने के केस में 2 बातें हो सकती हैं। क्या हो सकती हैं? इस कलर को पहले मैं हटाता हूं, ठीक, ताकि आपको क्लियरली दिखता रहे। देखो क्या हो सकता है, अब BC के साथ फिर से फर्दर कॉम्बिनेशन बनाओ। कैसे भाई? BC आपका कैंडिडेट की नहीं हुआ है, तो एक एट्रीब्यूट उठाओ, मतलब 2 एट्रीब्यूट हैं यहाँ पर, बाकी कितने बच रहे हैं? बाकी बच रहे भाई, अभी हमने 2 का कॉम्बिनेशन बनाया था, अब हम लोग 3 का बना के चेक करें। तो BC के साथ एक बार हम लोगों ने D को रखा, देखो BC के साथ एक बार D को रखा, और BC को एक बार A के साथ रखा।
क्लियर? तो अब हमको इन्हें चेक करना है। क्या मेरी बात समझ में आई आपको? पहले हमने सबसे पहले बी को चेक किया, बी नहीं था तो बी के साथ जितने नॉन एसेंशियल थे सबका एक 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 करके कॉम्बिनेशन बना लिया। तो क्या हो गया, ए बी हो गया, बी सी हो गया, बी डी हो गया। तीनों को चेक किए, तीनों में 2 लोग तो निकल गए, तीसरे फिर बच गए बी सी। तो इनके साथ फिर कॉम्बिनेशन देखें किसका होगा। तो यहाँ पर बी सी लिखा है तो एक कॉम्बिनेशन होगा ए के साथ, एक कॉम्बिनेशन होगा डी के साथ। ऑब्वियस सी बात है 4 लोग थे, 2 यहाँ है तो 2 कॉम्बिनेशन बन सकते हैं। बट जैसे कि मेरे कॉम्बिनेशन चेक करने के लिए चले, ध्यान से सुनना बेटा ये बात जो मैं बताने वाला हूँ। ठीक क्या है, आप बीसी के साथ 2 कंडीशन लेके चल रहे हो, बीसी के साथ आप 2 कंडीशन लेके चल रहे हो, एक डी और दूसरी ए। बट जैसे ही मैंने ये कॉम्बिनेशन बनाया, मैंने क्या चेक किया कि ए बी तो ऑलरेडी कैंडिडेट की बन चुका है, एबीसी में से ए बी तो ऑलरेडी कैंडिडेट की बन चुका है। तो अगर आप एबीसी को चेक करेंगे तो ये आपका कैंडिडेट की है ही नहीं, ये तो सुपर की हो जाएगा। बात समझ रहे हैं? बीसी में जब आपने ए ऐड किया पर ऑलरेडी आपका कैंडिडेट की है, तो अगर आपको अब इसमें चेक करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि कैंडिडेट की में अगर आप कुछ ऐड कर रहे हो तो सुपर की हो गया। सेम है जब आपने दूसरा वाला जो मतलब बनाया है यहाँ पर कॉम्बिनेशन बी सी डी, इसमें आप देख रहे हैं तो आपको क्या मिल रहा है, बी डी इज ऑलरेडी द कैंडिडेट की, तो सी बी डी तो आपका क्या बन जाएगा, सुपर की। तो हम बोलेंगे कि इस टेबल में केवल और केवल 2 कैंडिडेट की हैं, एक ए बी दूसरा बी डी। जल्दी से रिप्लाई करके बताइए भाई किसको समझ में आ गया, किसको नहीं आया, किसको किस पॉइंट पे डाउट है, जल्दी बताइए। वेट कर रहा हूं मैं रिप्लाई का आपके, जल्दी बताइए। आ गया सर, आ गया, ओके क्लियर। ठीक, किसी का कोई डाउट? क्या आवाज मेरी ब्रेक हो रही है? नुकरा मैसेज किया है। किसले रिप्लाई करो, किसले हो क्लास में? ओके ठीक है, मैं नेटवर्क चेंज करता हूँ, वेट करो एक सेकेंड। हेलो, अब सही है? हेलो, ओके। आप किसले को पूछा था मैंने, है क्या क्लास में? नहीं है, अच्छा। बहुत सारे ऐसे बच्चे हो यार जो बिल्कुल रिप्लाई नहीं करते हैं। अभिषेक पाल है आज क्लास में? चलो, तो नेक्स्ट क्वेश्चन आइए देखिए अब जरा सा। नहीं है ना? हाँ, किसले हैं? अच्छा, किसले रिप्लाई किया करो जब पूछता हूँ कि सही है गलत है, कुछ बताया करो। इतनी देर में बात पहुंची तुम तक? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, थर्ड क्वेश्चन, थर्ड वन इज दिस, रिलेशन इज ए बी सी डी ई एफ। ठीक, ए बी सी डी ई एफ ये आपको दिया हुआ है रिलेशन। ठीक, कहाँ तक डिस्कस कर लिया हम लोगों ने? यहाँ तक डिस्कस कर लिया, ए बी सी डी ई एफ। अब जल्दी से पहले बताओ कि इसका इसेंशियल क्या होगा, जल्दी आप खुद बताइए, देख के बताइए, और ये भी बताइए कि क्या वो सफिशियंट है। जो भी है आपका इसेंशियल वो एट्रीब्यूट लिखिए और बताइए यस सर या नो सर। देख के बताइए जल्दी से, तुरंत सॉल्व होगा ये। अच्छा है, कितने लोग हैं आज क्लास में? 37। 10 बच्चे फिर भी नहीं है, कौन कौन से नहीं है? मतलब इतना बिजी तो नहीं होना चाहिए कि घर बैठे क्लास भी नहीं ज्वाइन कर पा रहे हैं, बहुत बेकार बात है ये। बी एफ, अच्छा, और स्क्रीन ऑन कर दूं, ओके। हाँ भाई, तो बी नहीं है इस साइड और एफ नहीं है, तो बी एफ का जरा हम लोग क्लोजर चेक करें, आइए
BF का हम लोगों ने क्लोजर चेक किया तो हम लोगों को क्या मिलेगा, हम लोगों को मिलेगा बी और एफ तो मिल ही जाएगा, और क्या मिलेगा, बी से ए ही जा सकते हैं तो ए मिल गया। देखो मैं हर बार ये बात आपसे कह रहा हूँ कि आप यहाँ मत देखिए कि कहाँ पहुंच सकते हैं, आप इधर देखिए फंक्शनल डिपेंडेंसी में, तो बी से आप ए ही पहुंच सकते हैं। क्या यहाँ बी लिखा है, बी लिखा है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ए ही हो जाएगा। चलो अब ए बी से सी पहुंच सकते हैं, ए बी यहाँ पर है तो यहाँ पर हम लोग सी पे पहुंच गए, क्लियर है बात। सी से कहाँ पहुंच सकते हैं, डी पे, तो ये तो हो गया, क्या हो गया ये। अच्छा बी एफ कुछ और भी बच रहा है इसमें, ए बी सी डी, ए बी सी डी, ई नहीं पहुंच पा रहे हैं। देखो कहीं से भी हम लोग ई पे भी पहुंच जा रहे हैं, बच क्या रहा है, ए बी सी डी ई एफ, ए बी सी डी ई एफ। चलो अच्छी बात है, सब तक पहुंच गए तो सब मिल गया, हाँ सब मिल गया, कोई बात नहीं। सब नहीं मिलना चाहिए था, क्वेश्चन कुछ चेंज करना चाहिए। चलो नेक्स्ट देखो, फोर्थ क्वेश्चन, फोर्थ बताइए। अब देखो फोर्थ थोड़ा सा इंटरेस्टिंग है, फोर्थ थोड़ा सा इंटरेस्टिंग है। क्यों इंटरेस्टिंग है, बात समझो। कैंडिडेट की हैं सारे मिल गए, क्वेश्चन अभी चेंज करता हूं उसको मैं, ठीक है। चलो यहां पर देखो, फोर्थ क्वेश्चन देखिए और इसेंशियल बताइए। पहली बात, इसेंशियल ही नहीं बता पाएंगे, इसेंशियल बताइए। भाई इसमें ए भी है, बी भी है, सी भी और डी भी है, तो इसेंशियल तो पता ही नहीं हमको। जब इसेंशियल हमें नहीं पता होता तो उस केस में पता हमें क्या करना पड़ता है, उस केस में हमें ये करना पड़ता है कि सारी की को हमें चेक करना पड़ेगा। मतलब आपको ए का क्लोजर पता करना पड़ेगा, फिर बी का, फिर सी का, और फिर डी का। ए बी सी और डी, इन चारों का अलग अलग क्लोजर हमें पता करना पड़ेगा, फिर देखना पड़ेगा कि कौन सा कैंडिडेट की है। तो जल्दी से बताओ, ए बी या सी डी में कोई कैंडिडेट की हो रहा है, जल्दी बताइए, देखो कितने लोग रिप्लाई करते हैं। एबीसीडी में से कोई नहीं हो रहा, सी से ए। अच्छा जब कोई नहीं हो रहा, देखो ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्यों, क्योंकि यहाँ पर कोई भी नहीं हो रहा। तो अब आपको इस केस में क्या करना पड़ेगा, अभी आपने एक एक को चेक किया, अब आप दो दो का कॉम्बिनेशन बनाई। तो दो दो का कॉम्बिनेशन कहने का क्या मतलब हुआ, दो दो का कॉम्बिनेशन करने का मतलब हुआ कि ए बी को चेक करो, फिर ए सी को चेक करो, फिर ए डी को चेक करो, फिर क्या बचा, बी सी को चेक करो, और बी डी को चेक करो, और उसके बाद लास्ट आपका बचेगा सी डी। तो टोटल 6 कॉम्बिनेशन बनेंगे, 4 से, पता है आपको भी, ठीक है। हाँ ए बी। अब इन चारों में से देखिए, इन 6 लोगों में से देखिए कौन सा आपका कैंडिडेट की बन रहा है, कौन सा नहीं बन रहा, क्लोजर फाइंड आउट करो, ठीक, जल्दी करिए, जल्दी करके बताइए इन 6 में से कौन सा कैंडिडेट की होगा, कौन सा नहीं होगा। चलो बहुत सारे रिप्लाई आने लगे, देख लिया जाए क्या क्या आया है। अच्छा ए बी ए डी बी सी होगा, बस 3 ही होंगे। मेघा ने बताया ए बी ए डी बी सी सी डी ये होंगे। साउथ ने बताया ए बी ए डी सी डी ए सी। ओके ओके ओके, बस 3 ही सर अब, मतलब अच्छा नहीं भाई, 6 में से 4 हैं जो आपके कैंडिडेट की बन रहे हैं, चेक नहीं कर पा रहे, इसका मतलब हम लोग 3 नहीं 4। देखो जरा कौन कौन से, कहाँ गया क्वेश्चन, ये है क्वेश्चन, ये है, इसको थोड़ा ऊपर कर दें ताकि सॉल्यूशन भी वहीं पर रहे। तो ए बी
चेक करो ए बी का क्लोजर जब चेक करेंगे आप, ए बी का क्लोजर यहीं पर मैं करता जा रहा हूँ साथ ही साथ। ए बी का क्लोजर अगर तुम निकालोगे तो तुम्हें क्या मिल जाएगा, ए बी का क्लोजर निकालने में ए बी तो मिल ही जाएगा, ए बी के साथ सी डी मिल गया, खत्म कहानी, ए बी होगा। अगेन हम लोग जरा बी सी का क्लोजर चेक कर लें, तो बी और सी, बी सी का क्लोजर चेक करने पर क्या मिल रहा है, देखो बी सी तो रहेगा ही रहेगा बी सी के क्लोजर को चेक करने में, बी सी हो ही गया, और सी से क्या मिल गया, ए मिल गया, और ए बी से क्या मिल गया, डी, तो बी सी भी हो गया। मतलब आपके ये दोनों हो गए, ए बी हो गया और बी सी हो गया। ए डी को चेक कर लें आओ जरा सा, एडी को चेक कर ले, मैंने आंसर लिखा हुआ है नीचे, लेकिन फिर भी ए सी एडी को चेक करेंगे तो एडी मिल गया, डी से क्या मिल गया, बी मिल गया, और डी से जब बी मिल गया तो फिर सी भी मिल सकता है। चलो ये भी हो गया, मतलब ए बी, ए सी, ए बी, बी सी और सी डी। तो आप इस तरह चेक करके देखेंगे। अच्छा चलो एक और चेक कर लें, ए सी को चेक करें जरा, ए सी से मिल रहा है क्या, तो ए सी से नहीं मिलेगा, ए सी से क्या मिलेगा, ए मिलेगा, सी मिलेगा, सी से ए मिल सकता है, बस खत्म हो गई कहानी। देखो ए सी इसलिए आपका यहाँ पर रेड है, ए मतलब यहाँ पर ग्रीन नहीं मैंने लिखा है, और बी डी भी इसी तरह आपका, देखो बीडी भी क्या है आपका, बीडी का भी जब आप क्लोजर चेक करोगे तो वो भी आपको क्या मिलेगा, केवल और केवल बीडी मिलेगा। चलो ये बात तो यहां तक हो गई, मतलब इन 6 में से 4 लोग हमें कैंडिडेट की मिल गए और बाकी के नहीं मिल रहे हैं। बट आगे अब देखो क्या करना पड़ेगा। हाँ बहुत सारे लोगों ने सही आंसर दिया है, एसी और बीडी कैंडिडेट की नहीं होगा, बाकी के सारे कैंडिडेट की होंगे। ठीक, ये तो बात हो गई। बट अब करना क्या है, अब आपके पास बचा एसी और बीडी, कौन सा बचा, एसी और बीडी। तो एसी और बीडी को फर्दर आपको फिर चेक करना पड़ेगा, बट कहानी वही होगी। जैसे देखो एसी के साथ दो कॉम्बिनेशन क्या बन सकते हैं, पहला कॉम्बिनेशन आपका बन सकता है, फर्स्ट कॉम्बिनेशन आपका क्या बन सकता है, फर्स्ट, एक सेकेंड यहां पर मैं लिख रहा हूं, हेलो, एसी के साथ फर्स्ट कॉम्बिनेशन बन सकता है, एसी के साथ एक बार बी रख दीजिए, और सेकंड आप एसी के साथ फिर क्या रख दीजिए, बी रख दिया, अब डी रख दीजिए। बट जैसे ही आप रखेंगे आप क्या देखेंगे कि आपका ए बी, देखो ए सी बी में ए बी ऑलरेडी आपका कैंडिडेट की बन चुका है, तो ये तो सुपर की हो जाएगा, मतलब ये कैंडिडेट की नहीं हो सकता। और इसी तरह से सेम ए सी डी के केस में सी डी आपका ऑलरेडी कैंडिडेट की बन चुका है, इसलिए ये भी नहीं हो पाएगा। ए डी भी बन चुका है, सी डी बन चुका है दोनों, तो इसलिए ये भी नहीं हो पाएगा। नेक्स्ट और एक और कौन बच रहा है, बी डी बच रहा है। तो बीडी के केस में क्या होगा, बीडी के केस में पहला कॉम्बिनेशन क्या हो सकता है, पहला हो सकता है बीडी के साथ आपने ए को रख दिया, सेकंड क्या हो सकता है, सेकंड हो सकता है कि बीडी के साथ आपने ए को रख दिया, अब आपने सी को रख दिया, बट जैसे ही आपने रखा तो आपने देखा सी डी तो ऑलरेडी आपका कैंडिडेट की हो चुका है, तो इसलिए यहाँ पर ये सुपर की हो जाएगा। बीडीए की बात करें तो बीडीए के केस में, बीडीए के केस में ए बी आपका ऑलरेडी हो चुका है, ए डी आपका ऑलरेडी हो चुका है, तो इसलिए ये भी आपका सुपर की हो जाएगा। तो मतलब कुल मिला के यहीं पर हम रुक जाएंगे कि 4 हमारे यहाँ पर कैंडिडेट की होंगे। आई थिंक बात आपको समझ में आ गई होगी, क्लियर है, आगे चलें, चलो नेक्स्ट देख लो। आंसर मैंने लिख दिया, चीज गड़बड़ कर दी यहाँ पर, नहीं लिखनी चाहिए, ठीक। हाँ भाई जल्दी बताइए। जैसे कि हम यहाँ से देख पा रहे हैं बी आपका एसेंशियल है, तो बी तो बिल्कुल नहीं मिल रहा। बी के साथ ये 4-5 जितने कॉम्बिनेशन बनेंगे, भाई 4 लोग हैं, बी को छोड़ के तो 4 कॉम्बिनेशन बनेंगे। जल्दी से बता दो कौन बन रहा है कौन नहीं बन रहा है। कौन सा बन रहा है कौन नहीं बन रहा है, जल्दी बताइए। बी ए बी सी बी डी और बी में हेलो, हेलो, आवाज आ रही है मेरी। ए बी टू सी डी, डी टू ए और बी सी टू डी।
लोग रिप्लाई कर रहे हैं बीए। चलो आंसर मैच कर लेते हैं, फिर अब ज्यादा नहीं इस पर डिस्कस करके टाइम खराब करेंगे। सो वही बात है, ए बी सी बी और डी बी। तुम लोग क्या क्या बताए हो, जरा एक आध का आंसर देख लें तो क्लियर हो जाए। ए बी बी सी बी डी, हाँ नहीं मेघा, ए बी बी सी बी डी। मेघा तुमने बी ई क्यों बता दिया, बी ई तो है ही नहीं। अच्छा बी ई भी है, भाई लोग कंफ्यूज कर रहे हैं बी ई से क्या क्लोजर निकल पा रहा है, बी से जरा चेक कर लें। आओ, बी है तो बी से क्या मिल जाएगा, बी और ई मिल गया। आगे बी से कुछ मिल ही नहीं सकता अकेले, ई से कुछ मिल ही नहीं सकता, तो बी तो बिल्कुल नहीं होगा, बी डी होगा। समझ गए? तो इनमें से कितने हो गए, इनमें से आपके ये तीन हो गए और चौथा नहीं हुआ। कौन सा नहीं हुआ, बी नहीं हो रहा है, ए बी बी सी और बी डी ये हो रहे हैं। अब अगेन वही बी डी बी वाली बात कर लें, बी को अगर फर्दर चेक करें तो बी को फर्दर चेक करने पर हम क्या चेक करेंगे कि बी के साथ कितने लोग बच रहे हैं। टोटल यहाँ पे भाई 4 या 5 थे, देखो कितने थे, 5 कॉलम थे, 5 थे। 5 में से आपके दो, यहाँ पर हम बी के साथ चेक करने जा रहे हैं तो 3 लोग बच रहे हैं, 3 कॉम्बिनेशन बनेंगे। पहला बनेगा, फर्स्ट वन बनेगा आपका क्या, बीई, और बी के साथ मैंने ए लगा दिया। सेकंड क्या बनेगा, सेकंड बनेगा बीई और बी के साथ मैंने ए के बाद बी है ही सी लगा दिया। ठीक, और इसके साथ और क्या बनेगा, बी के साथ, बीई के साथ एक बनेगा, ए हो गया, सी हो गया, डी। ठीक, तो देखो इसको देखोगे तो ऑलरेडी इसमें से बीई तुम्हारा ए बी ऑलरेडी तुम्हारा ये कैंडिडेट की बना हुआ है, तो ये सुपर की हो गया, छोड़ दो इसको। इसकी बात करो बीईसी की, तो यहाँ पर सी बी ऑलरेडी तुम्हारा कैंडिडेट की बना हुआ है, तो इसको छोड़ दो। भाई बीईसी है ना, तो सी बी तो ऑलरेडी कैंडिडेट की बना हुआ है। इसी तरह से बीईडी की बात करें तो डी बी ऑलरेडी इसमें कैंडिडेट की है, तो उसको छोड़ दो। तो मतलब टोटल इस रिलेशन से जो हमको नंबर ऑफ कैंडिडेट की मिलेंगे दैट विल बी 3। ओके डन, समझ में आ गई होगी बात। आगे और क्वेश्चन डिस्कस कर ले, चलो एक और कर लो, लास्ट 2 बच रहे हैं वैसे। समझ ही गए हो, इतना क्या इस पर डिस्कस करें। एक, हाँ एक ही कर लो, एक लास्ट वाला, यस यस ये अच्छा है। 7th थोड़ा सा अलग है, तो आप इसको कर लीजिए। ये मैं हटा दे रहा हूं, जल्दी बताओ 7th का आंसर। थोड़ा सा हल्का सा अलग है बस, बिल्कुल हल्का सा। ए बी सी डी ई एफ 6 कॉलम। सो सबसे पहले आप यहाँ पे चेक करेंगे कि व्हाट इज द इसेंशियल। सो इसेंशियल इज बी, और ए है, बी हो गया, सी डी। सो बी डी इज द व्हाट, बी डी इज योर essential. So we will check what user of BD. So that would be BD, और BD से कहीं पहुंच सकते हैं, DC है नहीं, कहीं नहीं पहुंच पा रहे हैं। So BD will not be your candidate key, हो ही नहीं सकता। So इस केस में what we will do, we have to make the combination of different non-essential with this essential. So there would be I think 1 2 3 4 5 6 थे, 6 में से 4 आ गए तो 4 बच रहे हैं, 6 में से 2 आ गए तो 4 बच रहे हैं, तो 4 डिफरेंट कॉम्बिनेशन वुड बी देयर। सो फर्स्ट वन वुड बी ए, या ऐसे करते हैं, बी डी के साथ ए, दूसरा बनेगा बी डी के साथ बी है ही, सी, बी डी के साथ सी हो गया, डी है ही तो ई, और बी डी के साथ ई हो गया तो एफ। ये 4 कॉम्बिनेशन बनेंगे। सो इन दिस 4 कॉम्बिनेशन वी हैव टू चेक whether which one is the candidate key. So is the BDA और BDC, BDE, जल्दी जल्दी चेक करके बताओ कौन सा बन रहा है, कौन सा नहीं बन रहा है। लोगों ने कहा कि ABD और CBD, ABD CBD, ABD CBD, सभी ये बोल रहे हैं ABD और CBD। तो लोगों ने मुझसे कहा कि ABD ये वाला और CBD ये हमारे दोनों क्या होंगे, कैंडिडेट की होंगे। अच्छा अब मुझे जल्दी से बताओ कि क्या इसमें 2 ही कैंडिडेट की होंगे या और भी हो सकते हैं, जल्दी बताइए। 2 ही कैंडिडेट की होंगे या और भी हो सकते हैं? कौन से 2 नहीं हो रहे हैं? अब कौन से 2 नहीं हो रहे हैं, दैट इज योर, लेट मी टेल यू, जो 2 नहीं हो रहे हैं, एक है आपका BD और दूसरा क्या है आपका BDF। तो मैंने आपसे पहले भी कहा है क्या करना है, इसका डिफरेंट कॉम्बिनेशन बनाना है। तो कॉम्बिनेशन तुम इसका बनाओगे तो क्या होगा भाई, 3 लोग हैं, है ना, 3 लोग हैं, तो एक कौन कौन बच रहे हैं वो देख लो यहाँ पर। तो अगर तुमने देखा BDE के साथ A कर दिया, एक कॉम्बिनेशन, BDE के साथ B हो गया C, और एक कौन हो गया BDE और के साथ F, 3 कॉम्बिनेशन यहाँ पे बनेंगे। इसको आगे अगर फर्दर एक्सपेंड करोगे तो क्या हो जाएगा, BDF
क्या बना A, B, D, F, उसके साथ एक B वहां पे ऑलरेडी है, तो क्या बनेगा C, और अगेन चेक कर लें तो B, D, F के साथ क्या बनेगा E। तो देखो ये दोनों तो सेम है, मतलब ऑलमोस्ट सब में सेम ही मिल रहा है। अब जरा चेक कर लें कि क्या इसका जो सबसेट है वो कैंडिडेट की है, तो BDEA, तो इसमें हमने क्या देखा BDA, भाई ई को इधर समझ के समझो, तो BDA तो मिल रहा है ना, तो ये आपका क्या हो गया, कैंडिडेट की था, तो ये अब तो सुपर की हो जाएगा, छोड़ो इसका काम नहीं है, खत्म कहानी। ये इसको अलग से हम लोग शो करते हैं ऐसे, ताकि क्या पता चल जाए कि ये तो आपका क्या था, ये आपका कैंडिडेट की हो चुका है ऑलरेडी, तो ये आपका सुपर की हो गया, इसको नहीं कंसिडर करना। इसी तरह ये भी BDEF, तो आप देख रहे हैं, तो इसमें से अब आगे जो है फर्दर कोई भी कैंडिडेट की नहीं बन पा रहा, हम लोगों ने चेक भी किया तो कोई भी कैंडिडेट की नहीं बन पा रहा है, डिफरेंट कॉम्बिनेशन चेक करने पे भी। क्लियर है? BDEF क्लियर, बात समझ में आ गई? मतलब एक पॉसिबिलिटी और चेक करनी थी, इसलिए थोड़ा सा अलग था ये। क्लियर है? चलें आगे, चलो तब लोग हम नॉर्मलाइजेशन की ओर लौटेंगे, ये क्वेश्चन था जिसको सॉल्व करना था, ठीक, चलो ठीक है, ओके। अब नॉर्मलाइजेशन में लौटने के लिए पहले हम लोगों ने क्या समझा था कि यहाँ पर दो नॉर्मल फॉर्म होती थी, एक होती थी तुम्हारी, सॉरी पहले हम लोगों ने एक नॉर्मल फॉर्म पढ़ी है, बाकी हम लोग पढ़ेंगे सेकंड नॉर्मल फॉर्म, थर्ड नॉर्मल फॉर्म, ये सब हम लोग पढ़ेंगे, ठीक। तो सेकंड नॉर्मल फॉर्म और थर्ड नॉर्मल फॉर्म को पढ़ने के लिए कुछ चीजें हमें समझनी जरूरी है। एक होता है आपका नॉन प्राइम एट्रीब्यूट और एक होता है आपका प्राइम एट्रीब्यूट। ध्यान से सुनो मेरी बात, अभी ट्रिवियल नॉन ट्रिवियल बताया था, अब मैं आपसे एक और टर्म बता रहा हूँ, प्राइम एट्रीब्यूट और नॉन प्राइम एट्रीब्यूट। ध्यान से सुनो, बहुत आसान है, आपको तुरंत समझ में आ जाएगा। प्राइम एट्रीब्यूट क्या होता है? प्राइम एट्रीब्यूट बेटा वो होता है जो आपके कैंडिडेट की में होता है। कहने का मतलब जैसे ABD किसी रिलेशन का जो तुम्हारा रिलेशन है उसमें 6 कॉलम है, लेट अस सपोज ABCDEF, ABCDEF तुम्हारे पास 6 कॉलम है, ठीक। मैं आपको यहाँ पर लिख के बता दूं, ज़्यादा अच्छा समझ में आ जाए शायद। जैसे मैंने आपसे कहा कि किसी रिलेशन में कोई एक रिलेशन है, लेट अस सपोज R एक रिलेशन है और इसमें 6 कॉलम है, लेट अस सपोज ABCDEF, ठीक। और तुमसे ये कहा गया कि ABCDEF में 6 कॉलम है और इसके साथ, एक सेकंड रुक जाओ बस, इसको मैं जरा सा नीचे कर, और इसकी जो कैंडिडेट की है वो है ABF, ऐसा मान लिया हमने। तो इसके प्राइम एट्रीब्यूट कौन हो जाएंगे? इसका प्राइम एट्रीब्यूट हो जाएगा A, B और F, और जो बच रहे हैं CDE विल बी और नॉन प्राइम एट्रीब्यूट। तो इसको हम लोग कल डिस्कस करेंगे। 9:40 हो गया है, 9:50 तक है क्लास की 9:40 तक है, लेट मी थिंक 9:50 तक है, चलो अब ठीक है। तो हाँ, तो ABCDEF में ABF जो होगा तुम्हारा वो प्राइम एट्रीब्यूट होगा, और ABF के अलावा जो बच रहे हैं, ABF के अलावा कौन बच रहे हैं? CDE विल बी और नॉन प्राइम एट्रीब्यूट। तो ये प्रॉपर डेफिनेशन है, अगर आप चेक करना चाहें तो उसको देख सकते हैं। चलो अब हम लोग जरा सा डिस्कस कर लें, ये तो बात हो गई, इससे अच्छा थोड़ा सा नोट्स में है, नोट्स को ही डिस्कस कर लेते हैं। अच्छा, मुझे लगा क्लास 40 तक है। देखिए, फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म हम लोगों ने कर लिया है, सेकंड नॉर्मल फॉर्म को हम लोग डिस्कस करने चल रहे हैं। ये सब हम लोग को जरूरत पड़ने वाली है। इसीलिए हम लोगों ने कैंडिडेट की को डिस्कस किया था। देखो, फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, ये नोट्स में शेयर करूंगा वही यूनिट खत्म होने पे। आपको बता दूं, यहाँ पर देखिए डेफिनेशन वही लिखी है जो कल हम लोगों ने समझी थी। फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म के लिए रिलेशन मस्ट हैव एटॉमिक डोमेन, एटॉमिक वैल्यू रखनी चाहिए। यहाँ पर भी देखो तुमको, जैसे सेकंड वाले कॉलम में HTML, PHP और ASP ये 3 वैल्यू थी, तो इसको हम आगे एक एक रो में और एक एक कॉलम में, मतलब कॉलम वाइज रो वाइज जो है हम सिंगल वैल्यू एंटर कर रहे हैं, ठीक है। आइए जैसे हम लोग चलते हैं
आगे इसके सेकंड नॉर्मल फॉर्म में। तो सेकंड नॉर्मल फॉर्म में होने के लिए, सेकंड नॉर्मल फॉर्म में होने के लिए जो सबसे मेन कंडीशन है वो क्या है? सबसे मेन कंडीशन ये है, देखो प्राइम एट्रीब्यूट और नॉन प्राइम एट्रीब्यूट मैंने आपको बताया। प्राइम एट्रीब्यूट और थैंक यू क्यों होने लगा भाई, क्या बात है? कंफ्यूजन हमें है, तुम्हें भी? अवनीश ज्यादा जल्दी में हो। चलो, प्राइम और नॉन प्राइम एट्रीब्यूट मैंने आपको अभी अभी बताया है। प्राइम एट्रीब्यूट क्या होता है? एन एट्रीब्यूट विच इज पार्ट ऑफ कैंडिडेट की इज नोन एज प्राइम एट्रीब्यूट। मतलब ए बी डी, जैसे अभी मैंने बताया, तो ए को, बी को, डी को आप प्राइम एट्रीब्यूट बोलेंगे, और नॉन प्राइम कौन होगा? जो आपका, ये बहुत अभी काम आने वाला है, इसलिए मैं इस पर इतना एम्फेसिस कर रहा हूं बार बार, आप बात को समझिए। अब सेकंड एनएफ में होने के लिए दो कंडीशन है। पहली कंडीशन मैं आपको पहले दिन से बता रहा हूं कि अगर सेकंड एनएफ में होना है तो फर्स्ट एनएफ में होना ही होगा उसे। एंड द सेकंड कंडीशन इज कि ऑल नॉन की एट्रीब्यूट, ध्यान से सुनना बेटा, नॉन की एट्रीब्यूट आर फुली फंक्शनल डिपेंडेंट ऑन प्राइमरी की। देखिए, इसीलिए हम लोगों ने अभी तक दो चार ये सारे टर्म समझे थे, पार्शियल डिपेंडेंसी, फुल्ली फंक्शनल डिपेंडेंसी, प्राइम एट्रीब्यूट, नॉन प्राइम एट्रीब्यूट, क्योंकि इनकी जरूरत अब हमें पढ़ने वाली है। क्लियर है बात? तो इसलिए याद करो, फुल्ली फंक्शनल डिपेंडेंसी का क्या मतलब होता था? फुल्ली फंक्शनल डिपेंडेंसी का मतलब ये होता था कि अगर ए बी सी को डिटरमाइन कर रहा है, ए बी मिल के सी को डिटरमाइन कर रहा है, तो अकेला ए या अकेला बी सी को डिटरमाइन नहीं करना चाहिए। बहुत आसान है और बहुत आसानी से आपको समझ में आ जाएगा ये जो डेफिनेशन लिखी हुई है। ये डेफिनेशन फिर भी थोड़ी आसान लिखी हुई है, बुक्स में आपको इससे भी टिपिकल डेफिनेशन मिलेगी। ठीक है, तो देखिए जरा समझते हैं। ए डेटाबेस इज इन सेकंड नॉर्मल फॉर्म इफ इट सेटिस्फाइज द फॉलोइंग टू कंडीशन। फर्स्ट कंडीशन इज इट इज इन फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म, पहले नॉर्मल फॉर्म में तो होना चाहिए। दूसरा कंडीशन क्या कह रहा है? ऑल नॉन की एट्रीब्यूट आर फुली फंक्शनल डिपेंडेंट ऑन प्राइमरी की। बहुत छोटे से एग्जांपल से मैं आपको ये बात समझाने की कोशिश करता हूं, यहीं पर लिखता हूं। चलो यार, नोटपैड हमारा दूसरा वाला खुला था तो उस पर लिख रहे हैं, यहाँ का खराब करें, कोई बात नहीं, चलो यहीं लिख देते हैं, नोट सेव कर देंगे। लेट अस सपोज मेरे पास एक रिलेशन है, ध्यान से देखना बेटा, मेरे पास एक रिलेशन है आर, एक रिलेशन है आर, और आर के अंदर मेरे पास कॉलम है ए बी सी डी ई एफ। क्लियर दिख रहा है? जूम तो नहीं करना। ए बी सी डी ई एफ, इतने मेरे पास कॉलम है। क्लियर है? ए बी सी डी ई एफ, इतने मेरे पास कॉलम है। ध्यान से देखिए, मैं आपको पहले ही बता दे रहा हूं, लेट अस सपोज कि यहां पर एक तुम्हारी की है, एक तुम्हारी कैंडिडेट की, टेबल में एक ही कैंडिडेट की है जो है ए बी डी। लेट अस सपोज मैंने ऐसा आपसे कह दिया, तो ये आपसे ये बात कहते हैं, ध्यान से सुनो। तो ए बी डी अगर आपका कैंडिडेट की है तो प्राइम एट्रीब्यूट क्या होगा? यहीं पर बराबर करके मैं लिख दे रहा हूं, प्राइम होंगे आपके ए कॉमा बी कॉमा डी। और नॉन प्राइम या नॉन की, नॉन प्राइम को नॉन की एट्रीब्यूट भी बोलते हैं, तो उसको हम एनपी से लिख दे रहे हैं। एनपी क्या होंगे आपके? देखिए जरा सा, एनपी होंगे आपके, एबीडी को हटा दो, तो एबीडी को हटा दी तो क्या बचा? सीईएफ। क्लियर है बात? तो इन्होंने कहा कि अगर आपको सेकंड नॉर्मल फॉर्म में अपनी टेबल को रखना है तो वहां पर कोई एक ऐसी डिपेंडेंसी, भाई फर्स्ट रूल तो क्लियर ही है, सेकंड रूल क्या कह रहा है? सेकंड रूल ये कह रहा है कि वहां पर कोई आपको ऐसी डिपेंडेंसी नहीं होनी चाहिए। कैसी? कि जो नॉन की एट्रीब्यूट है, मतलब दैट मस्ट बी फुल्ली फंक्शनल डिपेंडेंट ऑन प्राइमरी की, वो फुल्ली फंक्शनल डिपेंडेंट होना चाहिए प्राइमरी की पे। मतलब जो तुम्हारा सी है और तुम्हारे बात करें ई है और तुम्हारा एफ है, ये तीन के तीनों क्या है? ये तीन के तीनों नॉन की एट्रीब्यूट हैं। ये तुम्हारे किस पे? मतलब कैंडिडेट की पे फुल्ली फंक्शनल डिपेंडेंट होने चाहिए। मतलब अगर तुम सी या ई या एफ को अपने टेबल में, अगर तुम्हारे पास जो फंक्शनल डिपेंडेंसी दी है और उसमें इस तरह से डिटरमाइन कर रहा है, बात को बेटा ध्यान से सुनो, अभी एग्जांपल भी करेंगे, एकदम समझ में आ जाएगा। ए बी डी यहां पर भी मैं लिख दूं और ए बी डी मैं यहां पर भी लिख दूं, तो ये कह रहा है अगर ऐसा है, कैसा है कि जो तुम्हारे नॉन प्राइम एट्रीब्यूट हैं या नॉन की एट्रीब्यूट हैं, वो क्या होने चाहिए? वो फुल्ली फंक्शनल डिपेंडेंट होने चाहिए किस पे? कैंडिडेट की पे। तो इस तरह से लिखा होना चाहिए। तो कैसा नहीं लिखा होना चाहिए? आप क्या कहना चाहते हैं? मैं ये कहना चाहता हूं कि एबीडी का जो पार्शियल होगा, एबीडी का पार्शियल क्या हो सकता है? ए बी हो सकता है। क्या हो सकता है? ए बी हो सकता है, या एबीडी का पार्शियल और क्या हो सकता है? अकेला ए हो सकता है, अकेला बी हो सकता है, अकेला सी हो सकता है, या ए बी हो सकता है,
और ए बी हो सकता है, बी सी हो सकता है, बी डी हो सकता है। तो कहने का मतलब कि जो तुम्हारे नॉन की एट्रीब्यूट है, जैसे मैं बात करूं सी को फंक्शनली डिटरमाइन नहीं कर सकता कौन? पार्ट ऑफ कैंडिडेट की। बात को ध्यान से समझिएगा, वो फुल्ली फंक्शनल डिपेंडेंट होना चाहिए प्राइमरी की पे, मतलब प्राइमरी की पूरे का पूरा डिटरमाइन करना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए। कैसा? जैसे देखो बीसी डिटरमाइन कर रहा है सी को, जो बीसी डिटरमाइन कर रहा है सी को, अगर जैसे ही हम ये देखेंगे तो हम बोल देंगे कि ये सेकंड नॉर्मल फॉर्म में नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि सी आपका क्या है? एक नॉन की एट्रीब्यूट है। तो नॉन की एट्रीब्यूट को जब भी कोई डिटरमाइन करे तो कौन करेगा? कंप्लीट कैंडिडेट की करेगा, अकेले पार्ट ऑफ कैंडिडेट की नहीं कर सकता है। तो डेफिनेशन आप जब कभी किसी को बताएंगे तो आप तो डेफिनेशन तो यही बताएंगे क्या? कि ऑल नॉन की एट्रीब्यूट आर फुल्ली फंक्शनल डिपेंडेंट ऑन प्राइमरी की। बट अपने दिमाग में आप ये एक चीज बैठा लीजिए और बना लीजिए कि नॉन की एट्रीब्यूट को पार्ट ऑफ कैंडिडेट की डिटरमाइन नहीं कर सकता। जब भी नॉन की एट्रीब्यूट को डिटरमाइन करेगा तो कौन करेगा? कंप्लीट कैंडिडेट की ही डिटरमाइन करेगा। हेलो हेलो, वॉइस में क्या प्रॉब्लम है? मेरी बात समझ में आई या नहीं? क्लियर है? बात समझ गए? देखो कितनी आसान सी बात है। ये कह रहे हैं आप 10 जगह पढ़ोगे कंफ्यूज हो सकते हो, इसलिए मैं आपको बस एक ही फंडा बता रहा हूं कि तुम प्राइम पता कर लो, नॉन प्राइम पता कर लो। अगर यहां पर राइट हैंड साइड में प्राइम है तो कोई दिक्कत ही नहीं। बट अगर राइट हैंड साइड में प्राइम है, राइट हैंड साइड में प्राइम है तो लेफ्ट हैंड साइड, सॉरी, राइट हैंड साइड में अगर नॉन प्राइम है, मतलब नॉन की एट्रीब्यूट है, मतलब सी है या ई है या एफ है या सी ई है, सी एफ है या कुछ भी है, मतलब प्राइम नहीं है, तो उस केस में आपको क्या दिखना है? कि इधर आपका कंप्लीट कैंडिडेट की होना चाहिए, आपका पार्ट ऑफ कैंडिडेट की नहीं हो सकता। तो बस सिंपल सा अपने दिमाग में समझने के लिए यही है कि पार्ट ऑफ कैंडिडेट की कैन नॉट डिटरमाइन नॉन की एट्रीब्यूट। बट डेफिनेशन और अच्छी बताने के लिए आप ये लाइन यूज कर सकते हो कि ऑल नॉन की एट्रीब्यूट्स आर फुल्ली फंक्शनल डिपेंडेंट ऑन प्राइमरी की। तो फुल्ली फंक्शनल का मतलब आपको समझ में आ गया होगा। फुल्ली फंक्शनल कहने का मेरा मतलब है कि वो क्या होना चाहिए? कंप्लीट आपके कैंडिडेट की पे डिपेंडेंट होना चाहिए। इज इट क्लियर? आगे इस पर कुछ क्वेश्चन हम लोग करेंगे। ठीक है, तो आज हम लोग यहीं तक रखते हैं। नेक्स्ट क्लास 3-2 में है। थैंक यू क्लास, थैंक यू सो मच। ठीक, ओके, थैंक यू।